है। इससे पहले आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो पे आपने कुछ रिलेशन के बारे में बातें सीखी थी और कुछ मैंने फंक्शन की एक डेफिनेशन बताई थी। मैंने फंक्शन के बारे में बता के रखा हुआ था आपको कि आप फंक्शन क्या है, एक एज यू कैन से मशीन तरीके काम करता है जहाँ से कुछ हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं और आउटपुट गेन कर रहे होते हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, फंक्शन की डेफिनेशन भी बता के रखी थी। मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि फॉर, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन, या फिर मैंने वहां पे एक्स लिखा हुआ था, डोमेन, देयर शुड एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई, या फिर इसको बोलते हैं यू कैन से रेंज। ठीक है, इसको मैं बना के बता देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप क्या समझे। वैसे रिलेशन में बताया हुआ था, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो यार, एक सेट है कुछ डोमेन जिसको मैंने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, एक सेट है वाई जिसको मैंने कुछ वाई क्या नाम है, कोडोमेन बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो कोडोमेन है इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड दिस इज योर डोमेन। ठीक है, जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बात समझते हैं ना। ईच वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, ईच वैल्यू ऑफ एक्स के लिए कुछ यहाँ पर एक्स की कुछ वैल्यू से कुछ भी, और यहाँ पे कुछ वाई की वैल्यू। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ एक्स के लिए y की वैल्यू, ईच वैल्यू ऑफ x के लिए कुछ y की वैल्यू निकल के आएगी। वो y की वैल्यू भाई मेरे यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया भी था y इज इक्वल टू साइन एक्स का। मैंने बताया था कि अभी बात करेंगे इसमें। y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर लिखा हुआ था तो x की कई सारी वैल्यूज रखनी पड़ती थी। यहाँ पे एंगल के फॉर्मेट पे था, x की 0 रखी थी, है ना, पाई/2 रखी थी, पाई/3 रखी थी, पाई/6 रखी थी, वगैरह वगैरह। अच्छा, एक चीज और थी, वहां पे मैंने पाई रखा था। तो ध्यान देना, पहली बात तो हर एक के लिए एक्स की वैल्यू पुट करने पर वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी। साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 90 की वैल्यू 1 थी, साइन पाई/3 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 थी, साइन पाई/6 की वैल्यू कितनी हो सकती है, 30 की वैल्यू 1/2, एंड साइन पाई की वैल्यू 0 थी। ठीक है, मतलब 0 रखने पर 0 y की वैल्यू, अगर मैं एक्स वाई के कॉमा के फॉर्मेट, मतलब ऐसे लिखूं, रिलेशन के फॉर्मेट पे लिखूं मैं, तो क्या बन सकता था सेट आपका 0,0, पाई/2, 1 एंड पाई/3, √3/2, पाई/6, 1/2, एंड अगेन पाई पुट करने पर 0। ठीक है, तो यार यहाँ बात थोड़ी समझना। मैंने बोला कि हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया था तो 0 निकल के आ रहा था, पाई पुट किया था तो 0 निकल के आ रहा था। लेकिन थोड़ी बात में ध्यान समझना, लग रहा हो कि यहाँ 0, यहाँ तो 0 भी आपने कहा था यूनिक होनी चाहिए। यार यूनिक होने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पर 0 पुट करने पर 0 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो 0 पुट करने पर कोई दूसरी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसकी कई सारी चीजें होती हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं इस चीजों को, इससे निकाल लेते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है बताता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या रखा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर वाई मिली, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर वाई की वैल्यू 0 मिल रही है, एक्स की वैल्यू पाई पुट करने पर वाई की वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक है, जो भी मिल रही है, एक्स की वैल्यू पाई पुट करने पर वाई की वैल्यू 0 मिल रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू सपोज मैं कुछ भी पुट करा, पाई/6 पुट करा था तो वाई की वैल्यू 1/2 मिली थी। सपोज यहाँ पे 1/2 की कुछ भी ऐसा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो थोड़ा ध्यान समझना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके लिए इसकी वैल्यू 2 है, इसके लिए भी इसकी वैल्यू हो सकती है कुछ, जो भी है। सपोज अगर इस पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू कुछ निकल रही है तो इसके लिए भी अगर इसकी वैल्यू निकल रही है तो ये फंक्शन के रूल को वायलेट नहीं कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूं कि इस पॉइंट के लिए भी अगर इसकी वैल्यू ये निकल के आ रही है, ठीक है, मतलब कि दो एक्स की वैल्यू के लिए कोई इमेज सेम हो सकती है लेकिन रिपीट नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एक चीज लिख दूं, 1,2 लिख दिया मैंने एंड 2,2 लिख दिया मैंने एंड 2,3 लिख दिया मैंने। ठीक है, बात समझते हैं ना? बात को बहुत ध्यान से समझते हैं ना? देखो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 2 मिलती है। समझ में आ रही बात?
x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू 2 मिलती है, समझ में आ रही है बात। लेकिन x की वैल्यू 2 पुट करने पर अगर y की वैल्यू 3 मिल रही है, ये तो यार गलत चीज हो गई कि x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की दो वैल्यू मिल रही है, एक 2 मिल रही है और एक 3 मिल रही है। ये आपके फंक्शन के रूल को वायलेट कर रही है। थोड़ा फंक्शन समझ लेना बहुत कैसे से कि फंक्शन क्या है कैसे है, ठीक है। तो ये रेंज डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है। और इस कोडोमेन जरूरी नहीं है कि इस कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स x को बिलोंग कर जाए, ठीक है। जो भी एलिमेंट x से रिलेशन को शो कर रहे होते हैं, देखो रिलेशन ऑफ फंक्शन तभी कमांड नाम दिया जाता है, जो भी एलिमेंट कोडोमेन के x से रिलेशन को शो कर रहे होते हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। आप ये देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू की बात करूं 0 1 2 जो ये निकल के आ रहा है ना, ये रेंज है मेरी, क्या है ये रेंज है, ठीक है। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यहां से क्या रूल निकल के आता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो जो बेटा फंक्शन होगा ना वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, याद रख लेना। पहले तो फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और समझो, बेसिक अभी समझ नहीं लग रहा होगा, नहीं आ रहा होगा यार, समझ लो। मैंने यहाँ पर लिख दिया x, मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ y, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर लिखा 5 7 9, कुछ लिख दिया। मैंने यहाँ पर एक रिलेशन निकाला, क्या रिलेशन निकाला इनका, रिलेशन सेट निकाला, क्या 1 5 लिख लिया मैंने, कुछ 1 9 लिख लिया मैंने, एक मिनट 1 5 लिख लिया मैंने, कुछ 2 7 लिख लिया मैंने, कुछ 3 9 लिख लिया मैंने। अभी मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ 4 और 7 लिख लिया मैंने सपोज, ठीक है। देखो 1 पुट करने पर 5 मिल रहा, 2 पुट करने पर 7 मिल रहा, 3 पुट करने पर 9 मिल रहा एंड 4 पुट करने पर क्या मिल रहा, 7 मिल रहा। बात समझ में आ रही है। तो ये मेरा फंक्शन है, हो क्या रहा है, मैंने अभी भी जो पीछे बताया था डॉट और वो साइन का एग्जांपल लेके, सेम एग्जांपल में इसको एज एग्जांपल ट्रीट कर सकते हो फिर से, कि फंक्शन के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो ये एक मेरा फंक्शन है, क्या है ये, कोई रिलेशन निकाला मैंने, ये रिलेशन क्या है, मेरा फंक्शन है। रिलेशन फंक्शन बेसिकली एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। फंक्शन बेसिकली एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ओके। अब ये फंक्शन अगर नहीं होता तो ये नहीं होने की कंडीशन क्या हो सकती थी, मान लो इस एक की इमेज 9 आ जाती, मान लो इस एक की इमेज 9 आ जाती, ठीक है, और इस एक की इमेज 5 भी है। बात समझना मेरी, एक फंक्शन दो इमेज, एक फंक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं एक पार्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, उसकी दो इमेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दो सेम इमेज पॉसिबल हो सकती हैं, लाइक अगर तुमने 1 के लिए निकाला तो भी 2 आ सकती थी, और निकाला है मैंने, जैसे 2 के लिए 7 है, 2 के लिए यहाँ पे क्या 7 है, 4 के लिए भी क्या है 7 है। बट अगर 2 के लिए 7 है तो भाई 2 के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है, 4 के लिए 7 है तो 4 के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है इमेज, ठीक है। ये कहने का मतलब है। तो कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, अगर कहीं पर लिखा से पहले मैंने एग्जांपल दे के रखा हुआ है फंक्शन का, ठीक है। फिलहाल मैं अब यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ। अच्छा ये और समझ लेना, यहाँ पर इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए मेरे पास में कोडोमेन जो था ना, मैंने पीछे बताया कि इसको डोमेन बोलेंगे, नहीं बताया तो देख लो, डोमेन होता है, इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन बोलते हैं। और यहां पर जो रिलेशन निकालते हैं, सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए अगर मेरी बात मानो तो मैं एक ये हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये जो 9 वाला पार्ट है वो बचा रह जाएगा, 9 वाला पार्ट बचा रह जाएगा। और 3 भी किससे बिलोंग करा दे, 3 बिलोंग करा देते 7 से, ठीक है। सपोज 3 का भी क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, चलो, क्योंकि फंक्शन का रूल तो वायलेट नहीं हुआ अभी भी, ठीक है। अब यहां पर लेकिन 9 छूट गया, तो इस केस में जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है।
यहाँ पे हमारी रेंज कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे हमारी रेंज आ रही है 5 7, बस रेंज मेरी क्या 5 और 7 ही है, ठीक है, 9 नहीं इंक्लूड हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, समझ जाना। और अब जो इसके पहले वाला केस था, अब मैं वापस अपने केस पे 3,9 था वहां पर आ जाता हूँ। तो मेरे पास में जो रेंज निकल के आएगी 5 7 और 9 है। इस केस में रेंज जो है मेरा कोडोमेन के इक्वल है, अगर मैं इसको 7 से नहीं बिलोंग कराता। तो रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि रेंज कब कोडोमेन के इक्वल होगी और रेंज कब कोडोमेन का सबसेट होगी, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली बातें थी कि क्या चीजें कोडोमेन और रेंज ये सब फलाना ढिमकाना क्या लिखा होता है, ठीक है। चलो, और अभी क्वेश्चंस भी होंगे रेंज फाइंड करने के और कोडोमेन फाइंड करने के। पहले मैं फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर से नोट कर लेना। अ फंक्शन इज a special या specific type of relation, ठीक है। सेकेंड, a function should have real number, और इसको रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन भी बोलते हैं। भाई रियल वैल्यूड फंक्शन और कुछ नहीं होता है, पर्टिकुलर एक्स की रियल नंबर के लिए वाई की रियल नंबर आती है, ठीक है। यहां नोट करना। और देयर कैन बी सेम इमेज। यार देखो, जो मैं रेंज लिख रहा था ना पीछे, वो रेंज क्या है ना, इमेज भी बोलते हैं उसको, रेंज को इमेज भी बोलते हैं। जो डोमेन होता है उसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज भी बोलते हैं। और जो रेंज होती है ना भाई, उसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। ध्यान देना। तो देयर कैन बी सेम इमेज फॉर वन वैल्यू ऑफ डोमेन। देयर कैन बी सेम इमेज फॉर वन वैल्यू ऑफ डोमेन, ठीक है भाई। देयर should not be distinct image for same value of domain, element of domain। बात समझ में आ रही है? तब जाकर के भाई इसको बॉक्स में लग कर लेना, तब जाके किसी फंक्शन को स्पेसिफाई हम लोग कर पाते हैं। तो ये आपके फंक्शन की प्रॉपर्टी से इसको नोट कर सकते हो और समझ सकते हो क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट, अब रेंज और डोमेन फाइंड करना सीखते हैं। जल्दी से आ जाओ, हाउ टू फाइंड रेंज एंड डोमेन, ठीक है। चलो, सपोज कोई मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख के रखा हुआ है x² + 2, जहां पर x बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर से। बात समझ में आ रही है? x बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर से, तो पुट करते हैं। x की बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y की, इसको रेड कर लो, y इज इक्वल टू क्या है? x² + 2 है। तो पहली बात तो x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू 3 मिल रही, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू कितनी मिल रही? 4 मिल रही। ऐसे करके हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, मुझे y की रियल वैल्यू मिलेगी, x की रियल वैल्यू पुट करने के लिए y की रियल वैल्यू मिलेगी, ठीक है भाई। तो इस केस में जो मेरे पास में डोमेन है वो भी क्या है? रियल नंबर है। एंड जो कोडोमेन है वो भी क्या है भाई? कोडोमेन तो चलो, सॉरी, रेंज जो निकल के आएगी वो क्या है मेरी? रियल नंबर। ओके, एक और लेते हैं इसको हटा करके।
तो एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड, ये क्वेश्चन करके तुम सीख जाओगे कि डोमेन और रेंज एक्चुअली में फाइंड कैसे करना होता है। फाइंड डोमेन, ठीक है, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन आपको गिवन है अंडर रूट के अंदर 3 - 2x, ये शायद एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल हो सकता है, एनसीईआरटी का हो सकता है, या आईसीएससी बोर्ड, सॉरी आईएससी बोर्ड का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। 3 - 2x, ओके। हाँ, चलो अब देखते सबसे पहले इसको करते कैसे। मैंने तुमको बता के रखा हुआ था कि ये x का क्या फंक्शन है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम लोग y के इक्वल भी कर सकते हैं, 3 - 2x। अभी इससे पीछे बात करी हुई है कि फंक्शन शुड बी अ रियल वैल्यू, और इमेजिनरी फिर नहीं होगा जो बताया था। देन 3 - 2x की वैल्यू को बेटा 0 से बड़ा होना पड़ेगा, या फिर इट कैन बी ऑल्सो 0, ठीक है, ओके। तो अब समझना बात को कि अगर 3 - 2x को 0 से ग्रेटर होना, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, तो 2x जो था कैन बी लेस देन इक्वल टू 3। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड -2x है, प्लस का 2x और ये, ठीक है। देन x शुड बी लेस देन 2, 3/2, सॉरी 3/2। तो जो डोमेन की वैल्यू आएगी, x इज द वैल्यू ऑफ डोमेन, तो डोमेन की वैल्यू आएगी वो लेस देन और इक्वल टू 3/2 आएगी, ठीक है भाई। तो थोड़ा ध्यान समझना कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। देखो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, लिखने का तरीका इसको क्या होता है। देखो कुछ पहले ब्रैकेट से इंट्रोड्यूस हो जाओ इस तरफ। देखो ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगे, इनको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। इनको लिखने का फॉर्मेट ऐसा भी होता है, इनको भी ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। बोथ आर दी ओपन ब्रैकेट। क्या पहले ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट, ये ओपन ब्रैकेट है, क्या है ओपन ब्रैकेट। इसको बोलते हैं बेटा क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलता है, क्लोज ब्रैकेट। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे रेंजेस के फॉर्मेट पे, उसके लिए बता रहा हूँ। ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है। ये एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज, ठीक है, एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज। ये सारे कुछ ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन थी। और अगर कोई वैल्यू पार्टिकुलर एलिमेंट पे एडजस्ट करे होगी, देयर इज नो रेंज, अगर रेंज पे आंसर नहीं आ रहा होगा तो वो वैल्यू कुछ इस ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कुछ ब्रैकेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ओके। इसको हटा देते हैं, फिलहाल अपने क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। तो जो जो x की वैल्यू है वो 3/2 से क्या है, लेस देन और इक्वल टू है। 3/2 से लेस देन का मतलब कितना लेस देन, -∞ तक। और अगर जहां पर ये मार्क लगा होता है, इसका मतलब कि वो वैल्यू उस गिवन वैल्यू, मतलब वो x की वैल्यू उस गिवन वैल्यू पर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। उस रेंज का मतलब हो गया, इसका मतलब आंसर हो जाएगा कि जो x है ना, उसकी वैल्यू -∞ से लेकर के 3/2 तक है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, इन्फिनिटी कोई काउंट नहीं कर पाता, इसलिए इन्फिनिटी की साइड हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। और 3/2 पे अगर ये मार्क यहाँ पर इक्वल का ना गिवन होता है, तो मैं 3/2 पे भी यही ब्रैकेट अप्लाई करता, क्योंकि यहाँ पर ये वाला मार्क गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर ये ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो एक्स यानी डोमेन बिलोंग करेगा मेरा, वो ये बिलोंग करेगा। ये तो मेरा डोमेन फाइंड हो गया, एक्स है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डोमेन। तो डोमेन मैंने फाइंड करके रख लिया भाई। अब बात करते हैं रेंज की, हाउ वी कैन फाइंड रेंज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझते हैं ना। देखो जो गिवन फंक्शन होता है, सबसे पहले यानी कि जो y की वैल्यू है वो है 3 - 2x, सबको पता है। तो पहले गिवन वैल्यू को जो y के टर्म्स में थी उसको x के टर्म्स में लिख लेते हैं हम, ठीक है। x के टर्म्स में अगर निकालेंगे तो भाई ये आएगा 3 - y डिवाइड बाई 2, वाई स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि मैं बोथ साइड स्क्वायर लगाऊंगा तभी ये स्क्वायर रूट हट पाएगा। वाई स्क्वायर, 3 - y स्क्वायर, ओके, अपॉन पे आ जाएगा 2। ये x की वैल्यू है, ठीक है। ये अभी हम समझ पा रहे थे कि जो x की वैल्यू थी, ठीक है, जो x की वैल्यू थी वो बिलोंग कर रही थी 3/2 से लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। उसके लिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो ये बात सबको पता है कि अगर x की वैल्यू रियल है तो y स्क्वायर 3 - y स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, रियल आनी चाहिए थी, ठीक है। तो चेक करते, 3 - y स्क्वायर 2 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई बाउंडेशन है नहीं इस चीज की, वैसे कि लेस देन और इक्वल टू 0 कैसे क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन तभी जनरली निकालते हैं। 3 - y स्क्वायर बाई 2
अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर हटा दूं और मैं ये, तो ये जो है ना इसके ग्रेटर लिखा हुआ है। यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि ये y का टर्म जो है ना भाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ये हर एक कंडीशन पे, अगर मैं इस पूरी की बात करूँ, ये तो चलो ठीक है जो भी सब, यहाँ पे देखो y की वैल्यू कुछ भी निकल के आएगी, यहाँ से जो 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल निकल के आने वाला केस है टॉप। पहले इसके लिए अगर मुझे देखना है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या आनी चाहिए, ऑलवेज क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। यानी y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जो मेरी रेंज आएगी भाई, जो मेरी रेंज आएगी ना, वो रेंज मेरी क्या आएगी, माइनस क्यों, ग्रेटर देन लिखा हुआ है ना। ग्रेटर देन अगर लिखा हुआ है तो ये मान के चलो कि 0 काउंट करना है, और 0 से कहाँ तक, क्योंकि इक्वल का मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। दिस इज अवर रेंज फॉर फॉलोइंग क्वेश्चन। तो डोमेन और रेंज हम लोग कुछ इस तरीके से फाइंड करते हैं, और कुछ और भी एग्जांपल देख लेंगे एक दो, उसके बाद में फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं, कैसे क्या निकाला जाए। फंक्शन के बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ, थोड़ी सी आगे भी इसी वीडियो पे कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसी वीडियो पे, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं। अभी तो इस डोमेन एंड रेंज निकालने के क्वेश्चन और भी आएंगे, करा लिए जाएंगे। फिलहाल अभी इसको इतना रखो, थोड़ा फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन और ले लो थोड़ी सी फटाफट, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। देखो फंक्शन के फटाफट टाइप्स देख लो। 1 फंक्शन, ठीक है। मैनी वन फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई मेरे इनटू फंक्शन। क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। थोड़ा ध्यान से समझना, वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा इनटू फंक्शन होता है ना, इसको सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ये बात ध्यान रखना, वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं एंड इनटू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एंड इफ अ फंक्शन इज इंजेक्टिव और सरजेक्टिव बोथ, देन दैट फंक्शन इज नोन एज द बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे क्या, इसकी बातें थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। अभी इसको यहीं पे पॉज करते हैं, ठीक है। थैंक्स।